नमस्कार, बाहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। बाहु एक्सेस इस समय रामबन जिले के बटोत में मौजूद है और वह बटोत से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे ये लगा सोलर प्लांट आज से 13 वर्ष पहले रामबन जिले के बटोत हॉस्पिटल में लगाया गया था। सिर्फ 2 साल ही ये सोलर प्लांट चल पाया है, उसके बाद ये सोलर प्लांट जो है बीमार पड़ गया। आज भी अपनी मुरम्मत को लेके ये धूल चाट रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कंपनी इसे लगा के गई थी, मौजरवेयर उसका नाम है, वो लगा के गई थी, उसका काम था कि 5 साल तक इस प्लांट की देखरेख करना, लेकिन मात्र 2 साल के बाद ये प्लांट जो है वो खुद बीमार पड़ गया। अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि लाखों रुपए की रखी हुई ये बैटरियाँ जो हैं, अब हालत ये है कि चोर इसे एक एक करके लेना शुरू हो गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि बटोत की बात करें तो बटोत काफ़ी स्नोबॉन्ड एरिया है, बर्फ़बारी यहाँ पे होती है, इमरजेंसी बिजली की जो है काफ़ी किल्लत रहती है, तो इमरजेंसी इस सोलर प्लांट को चलाना था, लेकिन मात्र 2 साल ही चल पाया। अभी ये अपनी मरम्मत को लेके धूल चाट रहा है। अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बैटरियाँ जो हैं, धूल से गिरी हुई बैटरियाँ जो हैं, अपनी मरम्मत को तरस रही हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पैसा खर्च कर दिया, प्लान बना दिया। लगभग 30 से 40 लाख रुपए का ये प्लान था जिसे लगाया गया। मात्र 2 साल ही ये प्लान जो है वो चल पाया। वहीं कुछ दिन पहले दौरे पे आए माननीय प्रधानमंत्री, जम्मू के दौरे पे आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पल्ली गाँव में एक बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था और बिजली की किल्लत को लेके, बिजली बचाने को लेके कई सारे मशवरे जो हैं जनता को दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये विभाग की कमी जो है यहाँ खलती है। वहीं हमने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से भी बात की। उनका कहना है कि वह कंसर्न डिपार्टमेंट को कई चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी अभी तक एहसास नहीं आया है। अब बटोत की जनता चाहती है कि इसकी मुरम्मत की जाए, ताकि इमरजेंसी, खासकर सर्दियों के दिनों में जब यहाँ बर्फ़बारी होती है, तो इमरजेंसी में इस सोलर प्लांट का हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं राजेश्वर कुमार, VDC चेयरमैन बटोत। सोलर प्लांट जो आपने सही कहा कि जिस समय वो इंस्टॉल हुआ था, इंस्टॉल होने के बाद 3-4 साल तक वो चला और उसके बाद उनकी जो कोई मेंटेनेंस वाली एजेंसी थी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, तो वो भी उसको बीच में ही छोड़कर भागी। और उसके बाद हमारी जो कंसर्निंग अथॉरिटी हैं, जो BMO हैं, CMO हैं, काफ़ी बार मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपनी हाई अथॉरिटीज़ को लिखा है, पर अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो मैं अपनी तरफ से भी गुजारिश करूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट के टेक्निकल विंग को कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर इसका सर्वे करें कि इसको दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए उनको कितना पैसा चाहिए। अगर उनके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो हम अपनी भी ग्रांट से कुछ पैसा उसको देकर और उसको इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि वो जो सोलर प्लांट, खास करके अगर सरकार ने इतना पैसा लगाया है तो वो डफंग पड़ा है। ये अफसोस की बात है। मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इंस्टॉल हो और इसके लिए पहले भी मैंने बात की है और दोबारा भी मैं हाई अथॉरिटी से दोबारा डिस्कस करूंगा और आपके माध्यम से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी टेक्निकल टीम भेजकर उसका सर्वे करें। अगर कोई पैसे की कोई दिक्कत है, तो फंड्स की कोई दिक्कत है, तो हम भी अपने ग्रांट में से उसको देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मैं काउंसलर शाहरुख भट्टी, म्यूनसिपल कमेटी बटोत से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 2013 में यहाँ पे जो सोलर प्लांट है ये इस्टेब्लिश हुआ था, फंक्शनल हुआ था मैं कहूँगा, और उसके बाद आप लगा लीजिए हिसाब कि अभी 2022 चल रहा है, अभी तक बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। किसी सरकार की यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो J&K की है, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसको यहाँ पे नहीं देखा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सोलर प्लांट जो लगा हुआ है। तो ये पूरा जो है ये प्लांट डैमेज हो चुका है, इस पर पेड़ गिरे हुए हैं। तो मैं बड़े अफसोस से कहूँगा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई भी तवज्जो नहीं ली कि इसके बारे में कोई किसी को लेटर लिखा हो हॉस्पिटल से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन में कहूँगा हॉस्पिटल की भी कमज़ोरी रही है कि ये देखा जाए कि 7-8 साल से क्यों ये डैमेज है और क्यों बंद पड़ा गया है। तो मैं यही कहूँगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और जो भी ये एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के हेड हैं, इसको फौरी तौर पे देखा जाए और इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए।
जी बिल्कुल, यहाँ पे स्नो गिरती है और ये इसलिए लगाया गया था कि यहाँ पे लोगों को सुविधा मिले, बिजली की कमी ना हो, क्योंकि बर्फ़बारी काफ़ी रहती है यहाँ पे। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, अभी देखिए आप, ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पे लगाया गया है, वो भी नॉन फंक्शनल है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये सोलर प्लांट चलता होता तो बिजली वालों का जो ये कह रहे हैं कि बिजली वाले तार काट गए, कभी मैंने सुना कि कुछ करके, तो ये सोलर प्लांट इसको फ़ायदा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये देखिए 15 किलोवाट का सोलर प्लांट जो है, ये उस टाइम यहाँ पे मिनिस्टर थे फिरोज़ अहमद खान, देखिए हमारे एमएलए थे अशोक कुमार जी, तो उनके टाइम में ये हुआ था। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी तवज्जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देती नहीं है। और हमारे आइंदा दिन हमारे हॉस्पिटल बटोत को पूरे, मैं कहूँगा ब्लॉक को भी निगलेक्ट मतलब किया जा रहा है बार बार। सोलर प्लांट सर आपने अभी देखा, ये हमारे पास 2012 में इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद ये 2-3 साल हमारे पास चला हुआ है। उसके बाद क्योंकि ये स्नोफॉल एरिया है, थोड़ी सी इसको स्नोफॉल प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से हमने डिपार्टमेंट्स को बार बार लेटरें लिखी हुई हैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को, तो वहाँ से अभी कोई हमें रिप्लाई नहीं आया। आज की डेट तक अभी कोई रिप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि सोलर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। ये स्नो बाउंड एरिया है, क्योंकि यहाँ बहुत लाइट्स की दिक्कत रहती है विंटर्स में, तो बैकअप हमें सोलर का हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये 2012 के बाद 3 साल चला है। उसके बाद हमने इसको बार बार डिपार्टमेंट्स को लेटर्स भी लिखे हुए हैं, तो अभी तक इस पर कोई गौर नहीं किया गया सर 5 साल तो नहीं रहा, लगभग वो 2-3 साल इसको आके देखते थे, इनकी बैटरीज़ का पानी वानी थोड़ा चेंज करते थे। आए हैं 2-3 साल आए, उसके बाद फिर वो हमें पता ही नहीं चला वो डिपार्टमेंट कहाँ है, कैसे है। उन आज तक फिर हमारे साथ कोई रास्ता हुआ नहीं उनका सर। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।